समुद्र की सुनहरी लहरों के बीच पूरी नगरी में सुबह की पहली किरणें उतरती हैं और जगन्नाथ मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में गूंज उठती हैं। मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ अपनी बड़ी गोल, प्रेम से भरी आंखों के साथ भक्तों को स्नेहपूर्ण मुस्कान से निहारते हैं। दूर हिमालय की शांत चोटियों पर कैलाश में महादेव गहरे ध्यान में लीन हैं। उनके चारों ओर नीला दिव्य प्रकाश झिलमिला रहा है। धीरे धीरे भोलेनाथ अपनी आंखें खोलते हैं और उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान खिल उठती है, मानो उन्हें किसी प्रिय मित्र की याद आई हो। वे मन ही मन कहते हैं कि आज उन्हें अपने प्रिय भाई जगन्नाथ से मिलने जाना चाहिए और कैलाश पर एक मधुर ऊर्जा लहराने लगती है। नंदी प्रसन्न होकर घंटी हिलाता है, गणेश जी ताली बजाते हैं और एक दिव्य प्रकाश पुरी की दिशा में बढ़ चलता है। उधर पुरी की एक गली में छोटा सा बालक माधव अपने टूटे हुए लकड़ी के रथ के पास उदास बैठा है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा का दिन है और वह भी उसमें शामिल होना चाहता था। माधव हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है और मासूम दिल से भगवान को पुकारता है। मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी उस सच्ची पुकार को सुन लेते हैं और उनकी मुस्कान और भी करुणामयी हो जाती है। उसी क्षण मंदिर में हल्की सी हवा चलती है और शिव जी एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों देवता प्रेम से एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज उन्हें एक छोटे भक्त की मदद करनी है। वे साधारण वेश धारण करके मंदिर से बाहर निकलते हैं और चुपचाप पुरी की गलियों से गुजरते हैं। माधव अपने टूटे पहिए को हाथ में लिए निराश होकर बैठा है और उसकी उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही है। तभी दो दयालु साधु उसके सामने आकर मधुर स्वर में पूछते हैं कि क्या वे उसकी सहायता कर सकते हैं। माधव अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखता है और अपना टूटा हुआ पहिया दिखाते हुए अपनी इच्छा बताता है। एक साधु उस पहिए को प्रेम से अपने हाथों में लेते हैं और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगते हैं। दूसरे साधु अपनी जटाओं को हल्का सा स्पर्श करते हैं और उनमें से एक मंद नीली रोशनी झिलमिलाने लगती है। नीली और सुनहरी रोशनी मिलकर पहिए को घेर लेती है और टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में पहिया पहले से भी अधिक सुंदर और मजबूत बन जाता है, जैसे उसमें नया जीवन आ गया हो। माधव खुशी से उछल पड़ता है और उन दोनों साधुओं को गले लगा लेता है। दोनों साधु स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। शाम होते होते पुरी की गलियां दीपों और फूलों से सज जाती हैं और रथ यात्रा का उत्सव आरंभ हो जाता है। माधव अपने छोटे रथ को गर्व से खींचता है और उसके चेहरे पर अब उदासी की जगह चमकती मुस्कान है। ढोल, नगाड़ों और शंख की गूंज के बीच वातावरण आनंद से भर जाता है। अचानक आकाश में हल्की सी दिव्य आभा फैलती है और क्षण भर के लिए दो मुस्कुराती दिव्य आकृतियां दिखाई देती हैं। माधव की आंखें चमक उठती हैं और वह समझ जाता है कि वे साधु कौन थे। वह श्रद्धा से हाथ जोड़कर आकाश की ओर प्रणाम करता है और उसके हृदय में अटूट विश्वास भर जाता है। दूर दिव्य लोक में दोनों देवता संतोष से एक दूसरे को देखते हैं और एक मधुर मुस्कान साझा करते हैं। रात के शांत आकाश में इंद्रधनुषी प्रकाश फैलता है और यह संदेश गूंजता है कि सच्ची भक्ति और मासूम विश्वास से भगवान स्वयं सहायता करने आ जाते हैं।